नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का वीके न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। ये खास खबर उस रुपए से जुड़ी है जिसकी खनक अक्सर ही सियासी गलियारों में सुनाई देती है। डॉलर के मुकाबले रुपए के लुढ़कने की बात तो कई बार आपने सुनी होगी, लेकिन हाल ही में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने अपने एक बयान से नई बहस को छेड़ दिया है। केजरीवाल ने कहा कि भारतीय करेंसी पर लक्ष्मी गणेश की फोटो होनी चाहिए, लेकिन ये वो जानकारी नहीं है जो हम आपको बताना चाहते हैं। दरअसल इस वीडियो में हम आपको भारतीय नोट से जुड़ी वो जानकारी देंगे जो शायद आपको पता नहीं होगी। क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश की है कि ये नोट पर किसकी तस्वीर छपेगी, ये आखिर कौन तय करता है? अब तक कितनी बार नोट पर छपने वाली तस्वीर बदलती गई है? कब और किसने पहली बार भारतीय नोट जारी किए थे? इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में हम देंगे। भारतीय नोटों पर छपने वाली तस्वीर कौन तय करता है? भारतीय नोट और सिक्के का डिजाइन और उसमें होने वाले बदलाव का फैसला भारतीय रिजर्व बैंक और केंद्र सरकार ही लेती है। नोट के डिजाइन में बदलाव करने का फैसला सरकार और आरबीआई के सेंट्रल बोर्ड की मंजूरी से ही होता है, जबकि सिक्कों के डिजाइन में बदलाव का विशेष अधिकार केंद्र सरकार के पास है। कब और किसने पहली बार भारतीय नोट जारी किए थे? भारत में कागज के नोटों की चलन की बात की जाए तो इसकी शुरुआत 1770 के दशक में होती है। 1770 में पहली बार बैंक ऑफ हिंदुस्तान ने कागज के नोट छापे। 1770 से 1832 तक बैंक ऑफ हिंदुस्तान के साथ 1773 से 1775 के दौरान बैंक ऑफ बंगाल एंड बिहार और 1784 से 1791 के दौरान बंगाल बैंक ने भी कागज के नोट छापे थे। गांधी जी से पहले और कौन से चेहरे छप चुके हैं भारतीय नोटों पर? पहली बार भारतीय नोटों पर क्वीन विक्टोरिया की तस्वीर छापी गई थी, जिन्हें बाद में जालसाजी के चलते बंद कर दिया गया। इसकी जगह 1867 में अंडरप्रिंट सीरीज आई। महारानी विक्टोरिया के बाद साल 1923 में महाराजा जॉर्ज पंचम की तस्वीर वाली सीरीज जारी की गई, जो शुरुआत में 10 रुपए के नोट पर छापे गए थे। उस दौरान में जारी किए गए नोट 5, 10, 50, 100, 500, 1000 और 10,000 रुपए के मूल्य के थे। 1 अप्रैल 1935 को मौजूदा भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के तहत कोलकाता में हुई। 1937 में इसका मुख्यालय कोलकाता से मुंबई शिफ्ट कर दिया गया। प्राइवेट फर्म के रूप में शुरू हुए आरबीआई का 1949 में राष्ट्रीयकरण कर दिया गया और यह पूरी तरह सरकारी नियंत्रण वाली संस्था बन गई। जनवरी 1938 में आरबीआई ने पहली बार 5 रुपए के नोट जारी किए। इस नोट पर जॉर्ज सिक्स्थ की तस्वीर थी। दरअसल जॉर्ज सिक्स्थ के निधन के बाद एडवर्ड एब्रडीन राजा बने। हालांकि इसके बाद भी जॉर्ज सिक्स्थ की तस्वीरें छपती रहीं। 1947 में भारत की आजादी तक जॉर्ज सिक्स्थ की तस्वीरों वाले नोट ही छपते रहे। भारत की आजादी के बाद नोटों की छपाई रुक गई, लेकिन ब्रिटिश इंडिया के दौर के नोट 1950 तक चलन में बने रहे। आजाद भारत में कितनी बार इस नोट पर छपने वाली तस्वीर में बदलाव हो चुका है? 1949 में भारत सरकार ने 1 रुपए के नोट के डिजाइन को मंजूरी दी। शुरुआत में राजा की तस्वीर को महात्मा गांधी की तस्वीर से बदलने पर सोचा गया। हालांकि जो डिजाइन फाइनल हुआ उसमें सारनाथ के अशोक स्तंभ को जगह दी गई। वहीं नोट का नया डिजाइन काफी हद तक पहले की तर्ज पर था। 1950 में गणतंत्र भारत के पहले बैंक नोट जारी किए गए थे। तब 2, 5, 10 और 100 रुपए के मूल्य के नोट जारी किए गए थे। इनमें रंग और डिजाइन में हल्का बदलाव किया गया। 1953 में पहली बार हिंदी को नोटों पर जगह मिली। 1954 में करीब 12 साल बाद 1000, 5000 और 10,000 के नोटों को फिर से शुरू किया गया। हालांकि 1978 में इन्हें फिर से चलन के बाहर कर दिया गया। 1975 में कृषि उत्पाद बढ़ने के देश के प्रयासों को दर्शाने के लिए 100 के नोट पर चाय के खेत में चाय पत्ती तोड़ते हुए तस्वीर लगाई गई। गांधी जी की तस्वीर नोट पर कब आई? 1969 में महात्मा गांधी के जन्म शताब्दी समारोह के दौरान गांधी जी के सम्मान में एक स्मारक डिजाइन श्रृंखला जारी की गई, जिसमें नोट के पिछले हिस्से में बैठे हुए महात्मा गांधी और उनके पीछे सेवाग्राम आश्रम को दिखाया गया। 80 के दशक में फिर नई सीरीज के नोट जारी किए गए। 1 रुपए के नोट पर तेल का कुआं, 2 रुपए के नोट पर आर्यभट्ट के उपग्रह की तस्वीर, 5 रुपए के नोट पर ट्रैक्टर से खेत जोतते किसान और 10 रुपए के नोट पर कोणार्क मंदिर का चक्र, मोर और शालीमार गार्डन छापे गए थे। 1987 में दूसरी बार गांधी जी नोट पर नजर आए। अक्टूबर 1987 में महात्मा गांधी के पोर्ट्रेट वाले 500 रुपए के नोट जारी किए गए। इस नोट के अगले हिस्से पर अशोक स्तंभ के साथ गांधी जी का पोर्ट्रेट था। वहीं पिछले हिस्से में गांधी जी और उनके सहयोगियों की दांडी यात्रा की तस्वीर थी।
आजादी के बाद से 1996 तक जितने भी नोट छपे उनमें अलग अलग तस्वीरें भले ही शामिल होती रहीं, लेकिन नोट की पहचान अशोक स्तंभ से होती रही। 1996 तक छपे इन नोटों को अशोक स्तंभ बैंक नोट सीरीज कहते हैं। इसके वाटरमार्क विंडो में अशोक स्तंभ होता है। 1996 में इसमें पूरी तरीके से बदलाव हुआ जब वाटरमार्क विंडो में पहली बार अशोक स्तंभ की जगह महात्मा गांधी की तस्वीर आई। तो ये था भारतीय नोटों पर छपने वाली तस्वीर का सफर, जो क्वीन विक्टोरिया से शुरू हुआ और महात्मा गांधी तक चला। उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए जुड़े रहें वीके न्यूज के साथ। धन्यवाद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।